हेलो साथियों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं डीके प्रयागराज ऑफिशियल चैनल। आज मैं कुछ आप लोगों को ग्राम पंचायत ग्राम सभा के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। 1880 से 1884 तक लॉर्ड रिपन जी का शासनकाल था। उस शासनकाल में उन्होंने सोचा कि शासन प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाए। विकेंद्रीकरण समझते हैं आप लोग? ज़्यादातर बहुजन के जो बंदे हैं, गरीब हैं और जो भी पढ़े लिखे ज़्यादातर हैं, अगर 100 लड़के खड़े कर दिया जाए तो उसमें से शायद 2 या 5 लड़कों को मालूम होगा कि विकेंद्रीकरण होता क्या है। तो हिंदी का जो शब्द है कई प्रकार के समानार्थी शब्दों से बना होता है। एक शब्द का 50 मतलब होता है, आप समझ लो। और जो सबसे डेंजरस शब्द होगा उसी शब्द का उपयोग इन सरकारी संस्थानों में, शब्दावलियों में यूज किए जाते हैं। इसलिए कठिन शब्दों का यूज करना, समझना बहुत ज़रूरी है ताकि उसके पीछे का जो अर्थ है उसको बंदे समझ सकें पढ़ लिख के। विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है विभाजन करना, बांटना, बंटवारा करना, कुछ भी कह सकते हैं। पहले क्या था कि जो सत्ता थी, सारी सत्ता, सारी शक्ति, सत्ता यानी शक्ति होती है, सारी शक्ति केंद्र के पास होती थी। वो केंद्र की शक्ति राज्य स्तर में, राज्य स्तर से जिले स्तर में और जिले स्तर से ग्रामीण स्तरों तक पहुंचाने का काम लॉर्ड रिपन सोच रहे थे। और उन्होंने 1882 में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किया। उसको एक हिंदी शब्द में बोलते हैं तो स्थानीय स्वशासन, हिंदी में स्थानीय स्वशासन बोलते हैं जिसको। उनकी स्थापना किया 1882 में लॉर्ड रिपन। ये याद रखना आप लोग, 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन है, ग्राम पंचायत का जो बोलते हैं उनको महानायक इसको बोला जाता है ना। ग्राम पंचायत, पंचायती राज का जनक किसको बोलते हैं तो लॉर्ड रिपन ही मेन है। उन्होंने 1882 में ही जिला बोर्डों की स्थापना की थी। जो राज्यों में जिले बनाए जाते हैं, जिले के अंतर्गत फिर ब्लॉक, ब्लॉक के अंतर्गत तहसील, तहसील के अंतर्गत गाँव, ग्राम पंचायत, फिर ग्राम सभा, ऐसे जिस कैटेगरी का निर्माण किया कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। ये बात आप लोग जान लो। महात्मा गांधी चाहते थे कि जो ग्राम स्वराज है वो घोर समर्थक थे, समर्थक। महात्मा गांधी चाहते थे कि जो अपने यहाँ का जो केंद्र का शासन व्यवस्था है वो गांव-गांव तक पहुँचे और उसका फायदा सभी लोगों को मिले। पर बाबा साहब अम्बेडकर इसके खिलाफ थे। इसके खिलाफ इसलिए थे क्योंकि वो जानते थे क्योंकि जो सरकारी विकेंद्रीकरण हो रहा है सत्ता का, शासन का, प्रशासन का, केंद्र में है तो फायदा मिल नहीं रहा है। अगर ये सीधे गांव में जाएगा तो वहाँ के जो बाहुबली लोग होंगे, जो प्रबल लोग होंगे, जो शक्तिशाली लोग होंगे, उन्हीं के पास जाएगा और उसका फायदा वो लोग भरपूर उठाएंगे। जो दबे होंगे, कुचले होंगे, गरीब होंगे, मजदूर होंगे, कम पढ़े लिखे होंगे, अशिक्षित होंगे, उनके पास ये जानकारी ही नहीं होगी। प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, आप देख रहे हैं। केंद्र से कोई भी कुछ भी पास होता है, कोई भी पैसा जाता है, अगर ग्राम सभा का प्रधान ST SC OBC है तो उसको पैसा ही नहीं मिलेगा तो अपने ग्राम सभा का जो अपने बहुजन समाज का विकास कैसे कर पाएगा? ब्लॉक से पैसा ही नहीं पास होता है। और कोई दिक्कत होगा तो उसको फंसा करके उसको जेल में डलवा देते हैं, या कोई प्रॉब्लम हुआ, किसी तरीके से उसका विकास नहीं हो पाता है। तो जो पहले बाबा साहब ने सोचा था दूरदृष्टि, उनके पास बहुत बड़ी दूरदृष्टि थी, वो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। और वो जानते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करने से, ग्राम स्वराज बनाने से, ग्राम सभाएं बनाने से, ग्राम पंचायत बनाने से देश का विकास होना संभव नहीं है। क्योंकि सब जगह पे वहाँ पे सब बाहुबली लोग बैठे हुए हैं और शासन प्रशासन में भी बाहुबली लोग हैं। सब आपस में मिली भगत होती हैं,
तो वहाँ का पैसा यहीं तक आएगा ना, बाहरी जो गरीब बंदी मजदूर हैं, बहुजन हैं, उनके पास कहाँ जाएगा और कहाँ जा रहा है भी आप देखिए कहाँ जा रहा है। इसलिए वे उसके खिलाफ थे, लेकिन गांधी जी इसके पक्ष में थे। पता नहीं किस विचारधारा से पक्ष में थे, अब वही जाने, हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उस समय की ये बातें थी ग्राम सभा की। तो साधारण सी बातें हम आपको बता दें कि ग्राम सभा का मतलब क्या होता है। अगर कोई आप लोग को से पूछ ले, किसी बच्चे से, किसी बालक से, आप लोगों तो सब जानते रहे हो कि ग्राम सभा का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ग्राम सभा का मतलब ये होता है, गांव में 200 से ज़्यादा आदमी होना चाहिए और सभी व्यक्तियों का वोटर आईडी में नाम पंजीकृत होना चाहिए। उस गांव का व्यक्ति, उसके वोटर आईडी में उसका नाम पंजीकृत हो और 200 से ज़्यादा आदमी गांव में हो, उसे ग्राम सभा बोलते हैं। और उस गांव में 200 से आदमी कम है तो दूसरे गांव से भी और आदमी मिलाकर 200 पूरा उस गांव को ही, तब पूरे गांव को ग्राम सभा बोला जाता है, मिला लिया जाता है। ऐसी जगह को ग्राम सभा बोला जाता है। एक बार फिर सुनिए, ऐसा जगह जहाँ पे 200 से अधिक ज़्यादा लोग रहते हों और उन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम पंजीकृत हो, ऐसे जगह को ग्राम सभा ही बोला जाता है। शुद्ध भाषा में आपको बता रहा हूँ, ये जान लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ और खबर हम आप लोगों को बताएंगे।